नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। साल 2020 एक T20 मैच की तरह गुजर गया, जिसमें जिंदगी टेस्ट मैच से भी धीमी चली। देश विदेश में कई बड़ी घटनाएं हुई। भारत ने भी कई बड़ी विभूतियों को खोया तो कई बड़े बड़े मुकाम भी हासिल किए। देश में क्या कुछ हुआ ये तो बड़े बड़े न्यूज चैनल आपको दिखा ही रहे हैं या दिखा चुके होंगे, लेकिन प्रकाशवाणी आपको आपका शहर दिखाएगा, जिसे आप मीडिया में देखने की उम्मीद करते हैं। पिछले एक साल में लालगंज में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ घटित हुआ, ये हम आज आपको एक रिकैप के तौर पर सारी घटनाओं को दिखाने जा रहे हैं, ताकि आने वाला साल सतर्कता और शुभकामनाओं के साथ गुजरे। लालगंज के साल 2020 की शुरुआत तिरंगे के सम्मान के साथ हुई। लालगंज में गंडक प्रोजेक्ट के ग्राउंड में 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 70 फीट की तिरंगा का शोभा यात्रा निकाला गया, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। अपराध पर लगाम देने के लिहाज से जब प्रशासन ने मूड बनाया तो साल के पहले महीने में ही शराब माफिया बैजू महतो का एनकाउंटर कर दिया गया और इस तरह से प्रशासन ने अपनी मंशा जाहिर करते हुए अपराधियों से सीधा संवाद किया। फिर आया मार्च 2020, होली की धमाचौकड़ी के बाद कोरोना का सूनापन लेकर 23 मार्च 2020 को पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। जीवन ठप पड़ गया, बाजार सूने पड़ गए। लालगंज की गलियां भी उसी कड़ी में सुनसान हो गई। सड़कें शांत पड़ी थी, गलियां सूनी हो गई थी। जंगल के आदमखोरों को भी आज़ादी मिल गई थी। शायद इसी वजह से लालगंज के बसंता जहानाबाद गांव में तेंदुए का हमला हुआ। जंगली आदमखोर ने इस हमले में 2 लोगों को जख्मी कर दिया। टॉर्च लेके देखने के लिए गए तो नहर के भीतर बैठा हुआ था। उसको हम टॉर्च मारे तो उधर से 2 आंख दिखाई दिया। उसके बाद वहाँ करके उसके बाद हमारे ऊपर एक बार जाम करके हमको ऊपर चढ़ गया। मई का महीना आया। कोरोना के संक्रमण से वैशाली जिला, खासकर लालगंज अब तक तो महफूज था, लेकिन डर का अंत कहाँ होता है। कोरोना के संक्रमण ने लालगंज में दस्तक दे ही दी। मई महीने के मध्य में लालगंज में भी पहला कोरोना का संक्रमित मरीज निकलकर सामने आया। ABS कॉलेज के क्वारंटाइन सेंटर से, जहां एक मजदूर में कोरोना पॉजिटिव लक्षण देखे गए। शहर में हड़कंप मच गया। बेपरवाही की राह पर बढ़ रहा शहर एकदम से सचेत हो गया। आंखें लोगों की खुली, लोग अपने अपने घरों में दुबके और चेहरे पर मास्क दिखाई देने लगे। साल के अगले कुछ महीने भी कोरोना के इर्द गिर्द ही घूमते रहे। कहीं हरियाणा से आए तो कहीं दिल्ली से आए लोगों में कोरोना के लक्षण समय समय पर देखे जाते रहे। क्वारंटाइन सेंटर पर सुविधाओं का भारी अभाव देखा गया। लालगंज में कई बार लोगों ने इस विषय को उठाते हुए चक्का जाम किया। भ्रष्टाचारी जनप्रतिनिधियों ने खूब पैसे कमाए, मगर मरीजों की किसी ने सुध नहीं ली। 13 दिन से मिल रहा है, 13 दिन से मिल रहा है, लेकिन एवरीडे दाल में मार मिलाया हुआ रोटी रहता है। और सर, ये रोटी जो है ये रोटी है, ये भैंस रोटी खाता है, इंसान नहीं। साल के मध्य में यानी जून के महीने में लालगंज में नगर पंचायत में भी विवाद देखा गया। नल जल योजना में गड़बड़ी के चलते नगर अध्यक्ष और नगर के पूर्व उपाध्यक्ष के बीच कहासुनी हो गई। बात हाथापाई तक जा पहुंची। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कई संगीन आरोप लगाए। मामले का FIR हुआ। फिर बाद में सुलह समझौते की बात भी सामने आई। देश की सुरक्षा में इस बार वैशाली की माटी ने अपना फर्ज भी बखूबी अदा किया और ये करना ना भूली। जम्मू कश्मीर में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात लालगंज बेलसर के राजीव शर्मा शहीद हुए तो जून में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में लालगंज के जंदाहा प्रखंड के जयकिशोर सिंह शहीद हो गए। बीते साल उनकी शहादत को प्रकाशवाणी नमन करता है। बेटा में जन्म लिया है तो भय कौन चीज का है? हाँ? जुलाई मध्य आते आते तक लालगंज के कई इलाकों में कोरोना का संक्रमण फैल गया था। संख्या बढ़कर 56 हो गई थी। कोरोना ने आम जनता की कमर तो तोड़ी ही थी कि जुलाई आते आते गंडक ने भी अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। बिहार जलमग्न हुआ तो लालगंज के आसपास के गांव भी डूब गए। प्रकाशवाणी की टीम बाढ़ की गहराइयों को नापने उतरी, लोगों की स्थिति दिखाई, वार्ड कमिश्नर और मुखियाओं की निष्क्रियता पर सवाल किए। बदले में कई सारे छल प्रपंचों का भी सामना करना पड़ा। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कई नेताओं ने गरीब गुरबों को अपनी रसूख की धाक दिखाकर उनसे उनके बयान बदलवा दिए। वो भूल गए कि अखबार की उम्र हमेशा सरकार से लंबी होती है। जो बनाए हैं आपके पीछे हैं वो अपने बनाए हैं? हाँ, अपने बनाए। कोई राहत नहीं मिला है? कोई राहत नहीं। किसको बोलने गए थे राहत के लिए? बबीता कुमारी के बोले गए थे कि अपना कमिश्नर के, वार्ड के कमिश्नर के, कि हाँ कोई व्यवस्था होना चाहिए। तो नहीं, वर्षा के पानी के कोई व्यवस्था नहीं है। आप लोग बाढ़ आने के बाद वार्ड पार्षद मत मांगे थे क्या? नहीं
तो आप लोग खिलाफ में कैसे बयान दे दिए कि नहीं कुछ दिए हम लोग को? सितंबर यादगार रहा और इतिहास में दर्ज हो गया। लालगंज को अपना पहला ट्रेन मिला। हाजीपुर सुगौली रेल मार्ग को चालू कर दिया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कर कमलों से ये तोहफा लालगंज के लोगों को दिया। प्रकाशवाणी ने पहली ट्रेन का सफर आपको दिखाया है, जिसे तकरीबन 35,000 लोग देख चुके हैं। आपको भी एक बार जरूर देखना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। समय बीता, चुनाव का मौसम आया और चुनाव से पहले एक बार फिर से अपराध ने अपना सर उठाया। पातेपुर में अमरजीत सहनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जगह जगह पर बैंक और लोगों को लूटे जाने लगे। प्रशासन की जमकर किरकिरी हुई। सहनी नेता और वीआईपी पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी खुद उन परिवारों का दुख बांटने पहुंचे। अक्टूबर 2020 दशहरा दिवाली के बीच लालगंज में लोकतंत्र का पर्व शुरू हुआ। लोगों ने मुद्दे तय किए और इस बार विकास के नाम पर और बाहुबल के खिलाफ चुनाव लड़ा गया। लालगंज में ट्रेन लाने के लिए भागीरथ प्रयास करने वाले सुखदेव केसरी भी सुर्खियों में नजर आए। जनता ने उनके किए गए योगदानों को जाना, जिन योगदानों को बड़ी ही आसानी से सफाई के साथ गुमनाम करने की कोशिश की जा रही थी। लालगंज चुनाव में पहली बार भाजपा मैदान में उतरी। सारे एग्जिट पोल धरे के धरे रह गए। लोगों ने जाति और धर्म की गुटबाजी करने वाले बाहुबलियों और नेताओं के खिलाफ एक स्वर में आवाज उठाई। जनता के बीच पहुंचे संजय सिंह भाजपा की तरफ से चुनाव लड़े और उन्हें प्रचंड बहुमत मिला। – 2020 जाते जाते कई बड़े घाव देकर गया। दिलों में बसने वाले नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मनरेगा के जनक श्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। तो वहीं लोकप्रिय दलित नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान भी हम सबको अलविदा कहकर चले गए। लालगंज की युवा जोश ने भी एक सितारा खो दिया। सड़क हादसे में लालगंज बजरंग दल के सक्रिय युवा कार्यकर्ता अभिनंदन की भी मौत हो गई। वहीं हमने नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष बसवरिया बाबा राजेश्वर पुरी जी को भी खो दिया। अंबर से सूर्य बिछड़ता है। दिवाली और छठ भी कोरोना काल से प्रभावित रहा। पंचायतों और नगर पंचायतों को एक बहाना मिल गया। घाटों की बदतर हालत हमने आपको दिखाई है, आप चाहें तो फिर से देख सकते हैं। सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए का घपला सामने आया। छठ इस बार लोगों ने अपनी अपनी सुरक्षा को देखते हुए घरों में ही या उसके आसपास मनाना बेहतर समझा। किसान लालगंज के भी इस बार बुरे हाल में देखे गए, जिसका कोई भी मजबूत समाधान बीते साल में नहीं हो सका। कोरोना काल में मजदूर न मिलने से खड़ी फसलें बर्बाद हो गई तो बाढ़ ने हरे भरे खेतों को डुबो दिया। बेलगाम नीलगायों की समस्या ने भी किसानों के जीवन पर खूब आतंक मचाया। कई किसान बर्बाद हो गए। कई राहगीर नीलगायों की चपेट में आकर बुरी तरह से घायल हो गए। लेकिन सरकार दिलासा देने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकी। साल के आखिरी महीनों में लालगंज में प्रशासकीय फेरबदल भी देखने को मिला। सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार का तबादला हो गया तो वहीं प्रशिक्षु आईपीएस काम्या मिश्रा के करे तेवर ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। हिज एबिलिटी टू सेंस, मतलब वो बहुत गिफ्टेड है। मतलब मुझे लगता है वो बने ही वर्दी के लिए है। तो साल 2020 खत्म हो रहा है। 2021 में आपका जीवन भी कुशल मंगल हो, इस उम्मीद के साथ प्रकाशवाणी की तरफ से आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके शहर का ये छोटा सा चैनल आपके ही प्यार की बदौलत चल रहा है, इसलिए आर्थिक हो या व्यवहारिक हर तरह के सहयोग और सराहना की उम्मीद रहेगी, ताकि आगे भी बाढ़ के पानी में उतरने से पहले, किसी भी सरकारी तंत्र की कमियां उजागर करने से पहले और किसी नेता से करे सवाल करने से पहले ये कैमरा और माइक पकड़े हुए हाथ कांपे नहीं। ये सोचकर कि हमारे पीठ के पीछे कौन है, हमारी पीठ पर हमारी जनता है, इसी उम्मीद के साथ नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर।